तो अब हम बात करते हैं राजस हाथ की। ठीक है, कि राजस हाथ जो होते हैं, राजसी हाथ कैसे होते हैं, और जिस किसी के इस प्रकार के हाथ होते हैं तो वह व्यक्ति कैसा होगा, उसके गुण लक्षण किस प्रकार के होंगे। ठीक है, तो राजस श्रेणी के जो हाथ होते हैं वह सुडौल, सुदृढ़ और सुंदर होते हैं। ठीक है, और इनकी हथेली कुछ गुलाबी रंग की होती है और अधिक चौड़ी होती है। ठीक है, इनमें उंगलियां भी विभिन्न प्रकार की सीधी और थोड़ी सी टेढ़ी होती हैं, मोटी होती हैं और फैली हुई पाई जाती हैं। ठीक है, परंतु वे असुंदर नहीं लगती, अर्थात थोड़ा सा टेढ़ी और मोटी होने के बावजूद भी सुंदर दिखाई देती हैं। तो ऐसे हाथों वाले जो व्यक्ति होंगे उनका स्वास्थ्य हमेशा ही अच्छा रहता है, और ये जो लोग होंगे बहुत ही साहसी, परिश्रमी होते हैं और राजभक्त होते हैं, अपने देश की सेवा करते हैं और देश के प्रति इनको विशेष लगाव रहता है, अर्थात देशभक्त होते हैं। शिल्पी और दुस्साध्य कार्य को भी करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते वह कार्य यह करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। और ये लोग प्रेम संबंधों में इतनी अधीरता प्रदर्शित करते हैं कि आत्महत्या तक कर बैठते हैं। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि ये अपनी तरफ से प्रेम संबंध पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं, और यदि कोई इनके साथ इस तरह का कोई धोखा करता है, छल कपट करता है, तो उसको भी ये लोग सहन नहीं करते। ठीक है, और ये लोग जो है शिष्टाचारी होते हैं, व्यवहार कुशल होते हैं, परंतु स्वार्थ सिद्धि की भावना से युक्त होते हैं। ठीक है, यानी कि अपना कार्य निकालने के लिए इनको यदि कुछ थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता भी यदि अपनाना पड़े तो ये अपने कार्य निकालने हेतु वह करते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में छल कपट तथा असत्य भाषण का भी आश्रय लेते हैं, और ये आश्रय लेना भी इनको अनुचित नहीं लगता। ठीक है, उचित मानते हैं, अर्थात अपना कार्य निकालने के लिए यदि थोड़ा सा ये झूठ बोलें, थोड़ा सा किसी के साथ छल कपट करें तो फिर उसको ये उचित मानते हैं। और ये लोग प्रत्येक कार्य प्रशंसा प्राप्त करने के उद्देश्य से ही करते हैं। ठीक है, परंतु बारंबार कार्यविधि बदलते रहने के कारण इन्हें किसी भी क्षेत्र में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कार्य जो क्षेत्र होता है इनका, उसमें इनको कई बार असफलता ही प्राप्त होती है। और इस श्रेणी के जिन लोगों के हाथ थोड़े से मोटे, कठोर और छोटे होते हैं उनका अधिकांश जीवन प्राय दुर्भाग्यपूर्ण ही बना रहता है। ठीक है, पीले, एकदम ढलवा तथा अत्यधिक कोमल हाथ वाले व्यक्ति थोड़े से विलासी प्रवृत्ति के होंगे और निंदित कर्म करने वाले होंगे। ठीक है, राजस जो हाथ होते हैं इनमें भी कई तरह के हाथ जो है बताए गए हैं, जैसे कि अभी हम जान रहे हैं, थोड़े से ढलवा आकार के होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, उंगलियां भी मोटी होती हैं, और जो एकदम ढलवा और थोड़े से पीले रंग के जो होंगे तो फिर वे लोग निंदित कर्म करने वाले, विलासी प्रवृत्ति के और चुगलखोर होते हैं। ठीक है, स्वार्थी प्रवृत्ति के होते हैं, और लंबे बड़े जो हाथ होंगे जिनके, ये तो थी छोटे हाथों की। ठीक है, और जिनके थोड़े से लंबे बड़े ढलवा
तथा सपाट हाथ होंगे तो वे व्यक्ति भाग्यशाली भी होते हैं और यशस्वी भी होते हैं। ये राजस हाथों की जो है श्रेणियां हैं। तो इस प्रकार से हमने सात्विक हाथ के बारे में जाना और राजस हाथ के बारे में जाना। तो बाकी जो बचते हैं तामस मिश्रित जो हाथों की श्रेणियां बचती हैं, इनको हम कल जानेंगे। और साथ में हथेली की जो बनावट होती है उसके अनुसार जातक के जो गुण लक्षण होंगे वह जैसा कि बताया गया है उसके अनुसार। ठीक है, जब आप सारे हाथों के बारे में जो बताया गया है वह जान लेंगे तब आप आसानी से पता कर सकेंगे कि आपका हाथ कैसा है।